एक तरफ हरियाणा कांग्रेस में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा के बीच जमकर टकराव और गुटबाजी चल रही है, तो वहीं बीजेपी भी धड़ेबाजी से अछूती नहीं है। हरियाणा कांग्रेस के युवराज यानी कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा भावी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, तो वहीं कुमारी शैलजा भी खुद को आने वाली कांग्रेस सरकार का सीएम मानकर चल रही हैं। हालांकि ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी कि आखिर जनमत किसको देना है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही गुटबाजी से टेंशन में हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बीजेपी के अंदर मचे कोहराम की, जिससे संगठन और सरकार में भीतर घात को लेकर तमाम नेताओं के तोते उड़े हुए हैं। दरअसल अहिरवाल के राजा और केंद्र में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और उनकी बेटी आरती सिंह राव ने इतने सख्त तेवर अपना लिए हैं, जिससे बीजेपी में नीचे से लेकर ऊपर तक हड़कंप मचा हुआ है। ये तो सभी को पता है कि दक्षिण हरियाणा के बिना बीजेपी तीसरी बार सूबे की सत्ता में नहीं आ सकती, और ये भी सभी जानते हैं कि राव इंद्रजीत के बिना बीजेपी की हैट्रिक बनना भी लगभग मुश्किल है। लेकिन इस बीच खबर यह है कि राव इंद्रजीत अपनी बेटी आरती राव को राजनीति में लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे पूरे होने में इतनी अड़चन आ रही है कि अब आरती राव ने एक तरह से बगावत कर दी है। दरअसल राव इंद्रजीत अपनी बेटी के लिए गुरुग्राम जिले के बादशाहपुर से विधानसभा की टिकट चाहते हैं, लेकिन बीजेपी है कि परिवारवाद का नारा देते हुए राजा साहब की इस बात को अनसुना किए हुए है। राजा साहब को कहीं से भी कोई आश्वासन नहीं मिल रहा, जिसके बाद राजा साहब और उनकी बेटी ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि चुनावी पारी में बेशक आरती राव की एंट्री अभी तक नहीं हुई है, लेकिन राजनीति को बेहद ही नजदीक से जानती है। अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए वो खुद को फिट मान रही हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें टिकट देने को तैयार नहीं। इससे आरती राव इतनी नाराज हैं कि उन्होंने अपने समर्थकों को संदेश जारी कर दिया है कि टिकट मिली तो ठीक, वरना निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। आरती राव की इस धमकी को बीजेपी कितनी गंभीरता से लेती है ये तो पता नहीं, लेकिन यदि आरती राव को टिकट नहीं दी गई तो फिर अहिरवाल की कम से कम 11 सीटों पर बीजेपी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि इससे पहले राव इंद्रजीत जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, तब उन्हें भरोसा था कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। राव इंद्रजीत ने तो अपनी 30 सालों की कांग्रेस राजनीति को त्याग कर बीजेपी पर भरोसा जताया था, लेकिन बीजेपी ने उन पर भरोसा नहीं जताया और उनकी जगह सीएम की कुर्सी सौंप दी संघ से संगठन में आए मनोहर लाल को। तब इंद्रजीत सिंह मन महसूस कर रह गए। इसके बाद जब मनोहर लाल को हटाया गया, तब उन्हें फिर उम्मीद जगी कि हो सकता है कि अब उन्हें बीजेपी कुर्सी पर बिठा दे, लेकिन उनका ये सपना भी चूर चूर हो गया। राव साहब की बजाय सीएम बनाए गए नायब सिंह सैनी, और हद तो तब हो गई जब तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीतने के बावजूद राव साहब को मोदी सरकार में फिर से राज्य मंत्री बना दिया गया। हालांकि राजा साहब को उम्मीद थी कि सीएम ना सही, कम से कम इस बार कैबिनेट मंत्री तो जरूर बनाया ही जाएगा, लेकिन एक बार फिर उनके अरमानों पर पानी फिर गया। तब से राजा साहब तमाम मौकों पर अपने दिल का दर्द बयान करते हुए देखे जा रहे हैं। फिर से राव इंद्रजीत अपनी बेटी को राजनीति में लॉन्च करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें उनकी ही पार्टी टिकट देने को तैयार नहीं है। अब देखना यह है कि बीजेपी इस बार राव साहब के अरमानों को पूरा करती है या फिर से स्थिति वही ढाक के 3 पात वाली ही रहती है। अब राजा साहब और बीजेपी की पॉलिटिक्स पर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।